अगर किसी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अपना इलाज जो कि यहाँ पर नहीं है और वो बाहर जाके करवाना चाहता है, तो यूरोप या अमेरिका जाने के बजाय वो इंडिया चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो क्वालिटी है ट्रीटमेंट की वो वही मिलेगी, डॉक्टर्स की क्वालिटी भी वही होगी, लेकिन पैसा मेरा कम लगेगा, तो फिर वीजे वगैरह लगाते हैं। आज डॉलर जो है वो उड़ रहा है। बिल्कुल जी, डॉलर रेट्स जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त तक जो है वो 224 पे चला गया। हो सकता है बात करते करते फखर कुछ अपडेट ले लें तो उससे भी ज्यादा हो गया। पता ही चला है कि अफशीन गुल जो हैं उनको इंडिया ले जाकर ट्रीटमेंट करवाया गया। हुआ ये था कि उनकी जो गर्दन थी वो 90 डिग्री पे घूम गई। एक दिन में जब तक मैंने न्यूज देखी थी तो 8 रुपए 50 पैसे बढ़ चुका था। कि दुनिया की सबसे कोई अनोखी यूनिक ऐसी बीमारी है जो आज तक और किसी को नहीं हुई, तो वो उन्होंने ठीक कर डाला डॉक्टर राजगोपालन ने। मतलब जिसे कहते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही हैं कंट्रीज, उसमें पाकिस्तान का 4th नंबर है। नंबर 4 पे पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, डिफॉल्ट के इतने करीब, यानी 3 लोग हमसे, सिर्फ 3 कंट्रीज हम लोगों से आगे हैं। और खबर ये है कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो इलाज है वो सस्ता भी और बहुत अच्छा भी है। वहाँ के डॉक्टर्स इंडिया के कमाल के होते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को ये सहूलत हासिल है कि अगर किसी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अपना इलाज जो कि यहाँ पर नहीं है और वो बाहर जाके करवाना चाहता है, तो यूरोप या अमेरिका जाने के बजाय वो इंडिया चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो क्वालिटी है ट्रीटमेंट की वो वही मिलेगी, डॉक्टर्स की क्वालिटी भी वही होगी, लेकिन पैसा मेरा कम लगेगा, तो फिर वीजे वगैरह लगा। अब ये है कि एक ऐसी ही उस पर जो है फैसिलिटी हासिल की गई पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में। वहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल है, अफशीन गुल उसका नाम है, उसको एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सबसे यूनिक है, यानी उसके अलावा आज तक किसी को नहीं हुई। अब इसको मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ये देखी है खबर अभी की, ये कुछ थोड़ी सी पुरानी, यानी पहले भी आ चुकी है ये खबर कि वो ये वाली बीमारी उसको थी, उसकी तस्वीरें वगैरह आती रहती। पता ही चला है कि अफशीन गुल जो हैं उनको इंडिया ले जाकर ट्रीटमेंट करवाया गया। हुआ ये था कि उनकी जो गर्दन थी वो 90 डिग्री पे घूम गई थी। वो इसलिए कि वो बहुत छोटी थी जब, तो उनकी जो बड़ी बहन थी वो भी ज़ाहिर है छोटी ही होगी, उसने उनको उठाया हुआ था और वो गिर गई, और गिरने के बाद उसको चोट लगी, और उसकी वजह से जो है ना सिर्फ ये कि उसकी ये हालत हुई कि 90 डिग्री पे जो है उसका वो घूम गया, और इसी के साथ उसको दिमागी फालिज पे हो गया। वो एक अरसे तक इसी तरीके से ज़िंदगी, आप सोचें आपके उसमें कैसे, ये तो ज़िंदगी आगे कैसे गुजरती। तो फिर ये किया गया कि वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर राजगोपालन, जो कि मसीहा साबित हुए पाकिस्तानी लड़की अफशीन गुल के लिए, कि वहाँ पर उनको इलाज के लिए ले जाया गया, ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा इलाज किया है, ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक हो गई। और बहुत, यानी कि आप समझ लें कि 80-90% जो है वो उनका जो प्रॉब्लम था इतना बड़ा कि कह रहे थे कि दुनिया की सबसे कोई अनोखी यूनिक ऐसी बीमारी है जो आज तक और किसी को नहीं हुई, तो वो उन्होंने ठीक कर डाला डॉक्टर राजगोपालन ने। और यही वजह कहा जा रहा है कि वो अफशीन गुल के लिए मसीहा साबित हुए हैं। तो अब वो वीकली जो अपना है ट्रीटमेंट वो स्काइप पे करवाती हैं, चेकअप उनका स्काइप पे होता है अब। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक मिली। देखिए ना, अब आप ये जानते हैं कि और बहुत सारी, ये तो है एक रूटीन कि पाकिस्तान के ऐसे लोग के जो इलाज करवाने, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का सारा इलाज का सिस्टम भी कितना ज़बरदस्त है। हम अपने मुल्क में ये भी नहीं कर पाए। हम ये कहते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्यों हमारे पास इतने बेहतरीन, इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, या इतने अच्छे हमारे पास जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है इलाज की, कि हमें बाहर जो है वो अगर जाना पड़े तो उसकी जगह हम वहाँ पे चले जाते हैं भारत में, लेकिन हमारे उधर अपने मुल्क के अंदर नहीं हो पाता। इसको देखने की ज़रूरत है, और इस तरह की जो है वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी इस्तेदाद। अगर सबसे पहले आप मेरे ख्याल डॉलर पे बात कर लीजिए और हमें बताइए कि ये डॉलर रेट आखिर इतना ज्यादा तेजी के साथ आज से कैसे ऊपर तक गया है कि आज एक दिन में जब तक मैंने न्यूज देखी थी तो 8 रुपए 50 पैसे बढ़ चुका था, और उम्मीद यही की जा रही है कि मजीद ऊपर की तरफ जो है डॉलर रेट जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग मी। और आप पूछ रही हैं डॉलर का, तो डॉलर की तो सबसे जो बेसिक वजह आपको मतलब मैं बता दूं, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी। किसी को नहीं पता कि क्या होगा। पंजाब का जो बाय इलेक्शन हुआ, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि PMLN जीतेगी, और
मतलब एक जिसे कहते हैं कि अपसेट किस्म का शिकस्त उनको हुई PMLN को अपने इलाके में, क्योंकि लाहौर और बाकी जो एरियाज हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग होल्डिंग एरियाज हैं PMLN के। तो एक तो ये बड़ा बेसिक रीजन है। द सेकंड वन इज द IMF के साथ हालांकि अनाउंस किया गया था ईद की जब हॉलीडेज खत्म हुई, तो आफ्टर दैट हुआ कि जो 1.5 बिलियन डॉलर्स हैं वो अप्रूवल उन्होंने दे दी है, वो इंस्टॉलमेंट वो रिलीज हो रही है। लेकिन आज तक यानी अभी कुछ देर पहले तक जो मिनिस्ट्रीज हैं वो कह रही कि अभी तक हमें एक सिंगल डॉलर भी रिसीव नहीं हुआ IMF की तरफ से। तो ये एक और अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो रही इसकी वजह से भी। और जो बिजनेसमैन है, कारोबारी लोग हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है पाकिस्तान के हवाले से वो डाउन है। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड रेटिंग एजेंसीज हैं, फिच और इस तरह के दूसरे एजेंसीज हैं, वो क्या करती हैं कि वो भी आपकी सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने नज़र रखी होती है। तो उन्होंने जो मुस्बत से हमें मनफी यानी पॉजिटिव से हमें माइनस में इस वक्त जो हमारी आउटलुक है उन्होंने की है, कल रात को ये उन्होंने अनाउंस किया है। और उसके पीछे भी अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, मिफ्ताह इस्माइल एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब और ये जितने भी लोग हैं कोalition गवर्नमेंट के, तो वो इस जो डिफीट मिली है PMLN को, इसके बाद लगता ऐसे है कि थोड़े से हिले हुए हैं। और दूसरी तरफ जब मैं इमरान खान साहब को भी देखता हूं तो उनके चेहरे पे भी खुशी नहीं बल्कि एक अजीब किस्म की अफसुर्दगी नजर आती है। हालांकि 20 में से 15 सीट्स जीतना गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में PMLN की है, फेडरल में भी उनकी या उनके कोalition पार्टीज की है, और इसके बावजूद इस तरह का मतलब इलेक्शन जीतना, इस बहस में नहीं पड़ते कि कौन जितवाया, किसने जितवाया, किसने हरवाया, वो भी नहीं बहस करते। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब भी नारे लगा रहे कि जी धांधली धांधली, रिगिंग रिगिंग, मतलब नहीं समझ आती कि वो 20 में से कितनी, क्या 25 सीट्स लेना चाह रहे थे कि ये सारी चीजें। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती आरजू, तो सिर्फ डॉलर नहीं है, बाकी चीजें भी हैं। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं पावर क्राइसिस हैं। जो गर्मी है इस वक्त, क्योंकि मूनसून चल रहा है और बड़ी जिसे कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो नॉर्थ पाकिस्तान है, जो पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर और ये खैबर पख्तूनख्वा के ये इलाके, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त एक बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग जिनके पास अवेलेबल होते हैं एयर कंडीशनर्स तो वो उसको चलाते हैं। क्योंकि बाहर अभी कुछ देर पहले मैं किसी काम से गया हुआ था, तो आप यकीन करें कि मेरी गाड़ी का AC ऐसे चल रहा था, हालांकि अच्छी कूलिंग होती है, वो बिल्कुल जैसे चल ना रहा हो। तो ये सिचुएशन है। पावर क्राइसिस भी हैं। इसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीजें जो मिसहैंडल की गई थी पिछली गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी, और इनका भी ये कसूर है, क्योंकि शुरू में इनको भी पता नहीं चल रहा था। ये कह रहे थे कि जी हमें एस्टैब्लिशमेंट जो है कोई ग्रीन सिग्नल दे दे, तब जाके हम IMF के साथ भी बात करेंगे और हम बाकी चीजों के ऊपर ये भी हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमने हुकूमत कितने अरसे के लिए चलानी, 6 महीने, साल, या जो 1.25 साल है उतनी करनी है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसका नुकसान एट द एंड पाकिस्तान को और उसके साथ साथ यकीनन यहाँ पे जो रहने वाले आम पाकिस्तानी हैं वो फेस करेंगे।